प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं आप और एक बार स्वागत करता हूँ हमारा इस जेटीएम चर्च में, जो आप लोग इन दिनों में वचन जो आप देख रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। इसीलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को आप शेयर करो अपने लोगों के पास, ताकि जाए और बहुत सारे लोग इस वचन को सुने और सुनकर बहुत लोग आशीष पाए। इसीलिए आप इस वीडियो को जो आप सुन रहे हैं या देख रहा है, आप अंत तक बने रहिए। तो आइए आज हम आप शुरू करता है आज का जो संदेश है, जो आज आपको हम बताना चाहता है। प्रियो, आज का जो संदेश है कि हम झूठे लोगों से, झूठे मसीही लोगों से हम कैसे बचे, इनके बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। तो यहाँ में 4 पॉइंट है जो मैं आज आपको हम बताना चाहता हूँ कि झूठे मसीही लोगों से हम कैसे बचे, झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे बचे, झूठे टीचर शिक्षकों से हम कैसे बचे, और हम अपने लोगों को झूठे लोगों से कैसे बचाए, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत में हम देखेंगे कि हम अपने आप कैसे झूठे मसीह लोगों से बचे, इनको हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे। प्रियो, आइए मत्ती रचित मत्ती का 24-26 का 4 आयतें हम लोग देखेंगे यानी पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो आप अपना बाइबल को खोलिए और मिलके हम लोग पढ़ेंगे। यस, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत सी ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ में यीशु मसीह अपने शिक्षक लोगों को बता रहा है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते हुए आएंगे कि मैं मसीही हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। प्रियो, आज बहुत लोग जो अपने आप को मसीह कहलाता है यानी क्रिश्चियन कहलाता है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा। कुछ लोग कहता है कि मैं बहुत सालों से क्रिश्चियन हूं, और उसका जो जीवन है वचन पर नहीं है, वो वचन से नहीं जी रहा है, बाइबल की शिक्षा के द्वारा वो नहीं चल रहा है। प्रियो, अगर वो बाइबल की शिक्षा से नहीं चलेंगे तो एक दिन वो टक्कर खाएंगे और वो एक दिन नाश हो जाएंगे। और सच बात ये है कि झूठे मसीही लोग एक दिन मसीही विरोधी बन जाता है। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने यहाँ पे हमें सावधान कर रहा है झूठे मसीही लोगों से बचने के लिए। कैसे आप और हम झूठे मसीही लोगों से बचेंगे, उसके लिए आपको और हमारे पास एक ही जो बचा सकता है, वो है हमारा और आपका बाइबल। आप खुद बाइबल पढ़िए, खुद अपना बाइबल को पढ़िए, रीड कीजिए और इस वचन से सुनिए, वचन से जीवन जिए, तो आप जरूर ऐसे झूठे लोगों से आप बच जाओगे। प्रियो, और मत्ती रचित 26 का हम लोग पढ़ेंगे, 24 का 24। यहाँ में भी यीशु कहते हैं कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आप पढ़िए। क्योंकि मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ओ, यहाँ में देखा आपने, यहाँ में क्या बोला? झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो
चुने हुए को भी भरमा देंगे। प्रियो, आज आप और हम अपने आप को पहले बचाना है, ताकि मसीह के प्रेम से आप और हम दूर चला ना जाए। दूसरा को देखकर, दूसरा मसीह को देखकर, किसी वैश्ववक्ता को देखकर, किसी विश्वासी को देखकर वो चढ़ जाता है, वो चर्च जाकर दारू पीता है तो हम भी दारू पिएंगे? कदापि नहीं। वो चर्च जाकर गुटखा खाता है तो मैं भी गुटखा खाऊंगा? कदापि नहीं। वो चर्च जाकर प्रभु का प्रेम से दूर चला गया, मैं भी दूर चला जाऊंगा? कदापि नहीं। प्रियो, आप और हम इन दिनों में अपने आप को बचाना है वचन के द्वारा। आमीन। और अब देखिए, यहाँ इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहाँ भी आप देखिए जो 11 को हम लोग देखेंगे। बहुत सी झूठे भविष्यवक्ता उठ करे होंगे, यस, और बहुतों को भरमाएंगे। यस, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वाओ, इधर देखा इसने क्या बोला? झूठे लोग खड़े हो जाएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे, विश्वास से उसका ध्यान को खींच के ले जाएंगे। अब एक अच्छा कलीसिया में आप जा रहा होगा, आपको बोलेंगे ये कलीसिया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नाना प्रकार की बातें आपको कर आपका ध्यान वचन से हटकर लोगों के ऊपर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को झूठे लोगों से यानी झूठे मसीह लोगों से बचाना चाहते हो तो जरूर आप बाइबल पढ़िए। नहीं होने से एक दिन आप मसीही विरोधी बन जाओगे। आमीन। ये वचन आपको सावधान करेगा। ये वचन आपको संभालेगा। ये वचन आपको साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देगा। ये वचन आपको खड़ा कर देंगे। ये रहा पहला जो मैंने कहा कि झूठे मसीह से बचने के लिए यही एक तरीका है कि हम वचन को अपने हृदय में जगह दे और वचन को, परमेश्वर का लिखा हुआ आयतों को हम पढ़े और आयतों के द्वारा अपना जीवन जिए। आमीन। ऐसा करने से हम बच जाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि झूठे नबी, आपको पता होगा इन दिनों में झूठे मसीह, झूठे वक्ता कि मैं मसीह हूं, मैं परफेक्ट हूं, और ना जाने कितने प्रकार की बातें वो करता है, घर घर जाकर, घर घर आकर कि परमेश्वर ने आपको ये बोला, परमेश्वर ने आपको वो बोला, मैंने आपके बारे में ये देखा, मैंने आपके बारे में वो सुना। आज ऐसा बोलकर आपके जीवन को परमेश्वर का ध्यान से वो हटा सकता है। प्रियो, इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वैश्ववक्ता जो भविष्यवाणी कर रहा है उससे बढ़कर उसके जीवन को आप जानिए, उसके कुंडली को आप जानिए, उसका जीवन वो कैसे जी रहा है। क्या वो खुद आज्ञाकारी है? क्या वो प्रेम करने वाला है? क्या उसके अंदर पेशेंस है? क्या सचमुच वो परमेश्वर का वक्त है? कि ये सचमुच वक्त है, भविष्यवक्ता है, सचमुच ये नबी है? अगर आप इसको नहीं परखोगे तो कल को आप अपने आप को बड़ा धोखा खाओगे। मेरा यीशु मसीह ने भी यही संदेश दिया। आइए हम लोग देखना चाहता है मत्ती रचित 7 अध्याय 15 में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों लोगों को सावधान कर रहा था। यस, पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले बेरिया है। हाँ, सुना,
इसमें क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि ये भेड़ियों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वो भेड़िया है, वो तुम्हें फाड़ खाने वाला भेड़िया है। आमीन। प्रियो, आपने सुना है यहाँ पे क्या बोला? वो आपको मीठा मीठा बात करके आपके घर में एंट्री होगा। वो आपको प्रेम से तारीफ कर करके वो आपके जीवन में आएंगे। प्रियो, इस वचन में जो कहा है वो आपके बारे में झूठे बातों को बोल बोलकर वो आपका ध्यान परमेश्वर का प्रेम से हटाकर उनके ऊपर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भविष्यवक्ता अगर आपको भविष्यवाणी कर रहा है, पहले उनके जीवन को आप जानो, उनके बातों को आप जल्दी विश्वास मत करना। नहीं होने से आपका विश्वास एक दिन टूट जाएगा, एक दिन आप मसीही विरोधी बन जाओगे। आमीन। इसीलिए मैं आज आपको यह संदेश दे रहा हूं। और आगे बढ़िए। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेना। देखा, उनके फलों से। क्या एक भविष्यवक्ता के साथ कोई कलीसिया है? कि एक भविष्यवक्ता एक चर्च के अधीन है? कि एक भविष्यवक्ता किसी के यस साथ मिला हुआ है? एक भविष्यवक्ता क्या वो अपने चर्च में अपने लोगों के साथ मिलजुल के रहता है? अगर नहीं रहता है तो उसमें सच्चाई नहीं है। आमीन। क्योंकि फल से पेड़ को पहचाना जाता है। अगर उसके फल ये नहीं है, उसके जीवन में ये लाइन जीवन नहीं है, तो उसमें सच्चाई नहीं है। ये बाइबल हमें कह रहा है। कल उनके बातों को सुनकर अगर दौड़ोगे तो एक दिन आपको पछताना होगा, एक दिन आपका विश्वास खत्म होगा, एक दिन आपका मन से विश्वास हट जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको याद दिलाता हूं कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। हमें आप यहां वहां के लोगों को ज्यादा विश्वास मत करो। आपको ठीक ठीक बोलने से भी, आपको पता है आज के डेट में जो राशि बोलने वाला भी सही बोलता है, हाथ देखने वाला भी सही बोलता है, लेकिन वो समस्या को खत्म नहीं कर सकता है। अब जानता है दुनिया के लोग सच्चाई को बोल सकता है, लेकिन दुनिया के लोग आपके समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता है, समाधान नहीं कर सकता है। इसीलिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन भविष्यवक्ताओं को जानिए जो आपके घर बार बार आ रहा है और आपको आकर भविष्यवाणी कर रहा है, यानी प्रोफेसी कर रहा है, यानी रेवलेशन लेके आ रहा है, यानी विजन लेके आ रहा है। आप पहले उनके बारे में जानिए, उसके बाद आपके अपने घर में उसको एंट्री कीजिए। और जाने बिना, पहचाने बिना आप ऐसे लोगों को घर में आने दोगे तो एक दिन वो आपके जीवन बर्बाद करके जा सकता है। क्योंकि इस वचन में यही कह रहा है, वो भेड़ों के बीच में तुम्हारे पास आएंगे, अंदर में वो फाड़ खाने वाला है, अंदर में वो आपको लूट के जाएंगे, अंदर में वो आपको बर्बाद करके चले जाएंगे, आपके नाम खराब करके चले जाएंगे, आपका सोसाइटी में, समाज में आपका नाम बदनाम कर देंगे। आमीन। इसीलिए उन लोगों से सावधान रहना, उन लोगों से अपने आप को बचाना मेरे प्रियो। आमीन। आइए पहला जॉन वहां में देखकर हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा देर तक करेंगे। पहला जॉन, अगर आप मेरे साथ हैं, सॉरी, सेकेंड जॉन, दूसरा यूहन्ना का एक आयत 10 को हम लोग पढ़ेंगे। 9 और 10। हाँ, पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई बाइबल का शिक्षा को छोड़कर वो अपना शिक्षा को लेकर घूमता है और उनमें बना नहीं रहता, खुद जो भविष्यवाणी कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, खुद उस वचन को पालन नहीं कर रहा है, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है प्रियो। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं, जो भी भविष्यवाणी कर रहा है आप उसके
जीवन के बारे में आप जानो, क्योंकि पेड़ को फल से पहचाना जाता है। क्या उसके लाइफ होली लाइफ है? क्या उसके जीवन में प्रार्थना लाइफ है? क्या वो अपने परिवार से मोहब्बत करता है? क्या वो दुश्मन से मोहब्बत करता है? न वो ब्लाइंडली घूम रहा है। ऐसे लोगों को घर में आने मत दीजिए। प्रभु यीशु यही बोल रहा है, नहीं होने से वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आमीन। आमीन। ये आपके लिए सावधानी बरसने का समय है। हमारे लोग कहता है कि सब बराबर है। नहीं प्रियो, नहीं। आज झूठे मसीह हैं, झूठे लोग हैं, हर जगह में झूठा चीज आ गया है। मार्केट में झूठा आ गया है, दुकान में झूठा आ गया है, झूठे लोग भी पैदा हो गया है। उसको परखने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल दिया है। सावधानी करा रहा हूं। आमीन। और पढ़िए, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई बाइबल की शिक्षा में खुद को बना के रखता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे घर में भविष्यवाणी बोलने आए, दर्शन लेके आए, सपना लेके आए, और यही शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे, तुम्हारा कलीसिया में कैसे जोड़ के रहना है, तुम्हारा परिवार के साथ किस तरह से जोड़ के रहना है, तुम्हारे पति पत्नी में कैसे जोड़ के रहना है, तुम्हारे सोसाइटी के साथ कैसे जोड़ के रहना है, तुम्हारा चर्च के साथ कैसे जोड़ के रहना है, तुम्हारे घर के लोगों के साथ कैसे बन के रहना है, ऐसा शिक्षा अगर ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो, उसे घर आने मत दो, और ना नमस्कार करो। ऐसे लोगों को वेलकम भी मत करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जो लोग झूठे वक्ताओं को वेलकम करता है, दिल में, घर में, समाज में, फैमिली में, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। परमेश्वर कहता है उसके बुरे कामों में ये भी शामिल है जो वेलकम कर रहा है आपके लिए। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिनकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराई देवताओं के नाम से कुछ कहे, वे नबी मार डाला जाए। प्रियो, यहाँ में यीशु कह रहा है, यदि कोई विश्वक्ता मेरे नाम से ऐसा बात कहने को दुर्हास करे जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी है, या कोई विश्वक्ता अन्य देवताओं के नाम से कुछ कहे तो उसे मार डाला जाए। उसका मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा फॉल्स कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई आपके घर में जबरदस्ती आ रहा है प्रार्थना करने, आपको शेयरिंग करने, तो सुनो, ऐसे लोगों से क्या करना है? यहाँ में प्रभु कहता है, अगर गॉड के वर्ड को लेके, वचन को लेकर नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना। आमीन। आमीन बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़िकियल के पत्री 13 अध्याय 9 पद में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इज़िकियल, इसमें लिखा है, मेरे हाथ उन वैश्वक्ताओं के विरुद्ध उठेंगे जो झूठे दर्शन देखते हैं और झूठे वैश्वानी करते हैं। वे मेरे लोगों को विराचित के सदैव नहीं होंगे, नहीं इज़राइल के अभिलेखों में उनका नाम दर्ज होगा, नहीं वो इज़राइल की भूमि में प्रवेश करेंगे। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। यहां में परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के नाम झूठ बोलकर जीवन में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो आप वैसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना। यिर्मयाह के पत्री हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह के पत्री यिर्मयाह 14 वर्स 14, यिर्मयाह का पत्री 14 में हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये वैश्वक्ता मेरे नाम से झूठे भविष्यवाणी कर रही है। मैंने उन्हें ना तो भेजा है, ना नियुक्त किया है, ना उनसे बातें की है। वो तुम्हारे लिए झूठे दर्शन, भविष्यवाणियां, मूर्ति पूजा और अपने मन की वृत्तियां बता रहा है। ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचा के रखना प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए यिर्मयाह 23 23 का सलाम में हम लोग देखेंगे 16 में, इसमें भी लिखा है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करते हैं उन पर कान मत लगाओ, वो तुमको झूठे आशा से भर देते हैं। वे यहोवा के मुख से नहीं परंतु अपने मन से ही दर्शन के बातें कहता है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, वो अपने मन का इमेजिनेशन, अपना मन का कल्पनाएं लेकर वो आपके घर आते हैं और आपको डराता है। कहता है कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा जीवन झूठा हो गया है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो जाएगी, तुम्हारे घर जल जाएंगे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएंगे। प्रियो, ऐसे लोगों को अब परखना सीख लो। हालेलुया। आमीन। तब आपका विश्वास सुरक्षा रहेगा, आमीन। तब अपने घर को आप सुरक्षित बना के रख सकोगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर ऐसा ना होगा तो एक दिन आप भी हमारी जैसा ही आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं। वो बहुत फेमस व्यक्ति है। एक दिन उनकी मुलाकात मेरे साथ हुआ और उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं जिस क्षेत्र में रहता था, उसने कहा कि आप उस जगह में रहने के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा, आप उस जगह में बैठने के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा। मैंने गलती से जब नए मसीह में आया मैंने हाँ बोल दिया। तब उसने मुझे क्या कहा आपको पता है? उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे बात किया, आप उस जगह में बैठने के लिए प्रार्थना नहीं किया। प्रियो, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो अमीर था, उसके पास रुपया पैसा था, लेकिन वो मसीह के नाम लेकर वो मुझसे झूठ बोला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने सुना मैं क्या बोला? उसने मुझसे झूठ बोला, झूठ। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हो? उसने मुझे झूठ बोला। तब से मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो मुझे झूठ बोला इसके बारे में मुझे बता। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे नया रेवलेशन दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग और पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ के अभी हम खत्म करने जा रहा है इस सब्जेक्ट को। आमीन। लूका का पत्री 6 अध्याय 26। हाँ, जल्दी। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अगर कोई लोग तुमसे बुरा भला कहे तो तुम दुखी मत होना, डरना नहीं, क्योंकि तुमसे पहले ये लोग झूठे लोगों के साथ जीवन बिता के आया, इसीलिए वो आज भी झूठा बात ही आपको और हमें करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप और हम क्या करना है, जो मैं कहना चाहता हूँ, झूठे लोगों से बच के रहना। 26 ना 6:26 आपने पढ़ा जी। देखिए, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करे, क्योंकि उनके प्रजों से भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। झूठा तारीफ, झूठा प्यार, यस, झूठा मदद, झूठा विजन, झूठा प्रोफेसी, हाँ, झूठा भविष्यवाणी, ऐसा बोलकर आपका विश्वास को खत्म करना चाहता है। आपके जीवन में शैतान काम करना चाहता है उन लोगों के द्वारा। इसीलिए आज अगर आपके जीवन में आपने कभी भी उसको आने दिया तो ये दरवाजा आज बंद कीजिए। आमीन। ताकि आपका जिंदगी नाश ना हो जाए। ये दूसरा पॉइंट। और इससे अगर आप बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है आपका, बाइबल खुद पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने लोगों के साथ सामने आइए। और जब बाइबल पढ़ोगे तो उन भविष्यवक्ताओं को, कैरेक्टर, स्वभाव को आप जान जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहां से बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आप पहचान लोगे।
ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, झूठे शिक्षक। आज बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं जो प्रभु में नहीं है, वो हमें सिखा रहा है, हमें नया नया बातें बता रहा है, नया डॉक्ट्रिन दे रहा है हमें, वचन को छोड़कर। एक बात याद रखिए, जब तक आप वचन को नहीं सीखोगे तब तक आप आत्मिक में मजबूत नहीं हो जाओगे। आप डॉक्ट्रिन सीखकर, यानी नियम सीखकर, खाने पीने को सीखकर, क्रिसमस मनाना सीखकर, डोनेशन देकर सीखकर, अगर आप वचन नहीं सीखोगे तो प्रियो याद रखना, आपका विश्वास एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन शैतान आपके घर में हमला करेगा। इसीलिए आज आपको जो शिक्षा चाहिए वो वचन का शिक्षा चाहिए आपको। इसीलिए झूठा शिक्षक से खुद बचिए। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन देखना चाहते हैं, ये चलिए हम लोग देखेंगे। कोलोसियन के पत्री 2 अध्याय 8 को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, चौकस रहो कि तुम्हें, आगे सुनिए, पहले सुना सावधान रहो, फिर सुना सावधान रहो, और यहाँ बोलते हैं चौकस रहो। हाँ, कि कोई तुम्हें उस तमाम ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। जो सुनिए, उसमें उस बाइबल में चौकस रहो बोला, और जो मेरे बाइबल में यहाँ में लिखा सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तरफ ज्ञान और व्यर्थ बातों की द्वारा भरमा ना डाले, जो मनुष्य की परंपरा और जगत की व्यवहारिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। Praise the Lord। अपना ज्ञान देता है लोगों को, हेलो, अपना परंपरा का बारे में सिखाता है, लेकिन मसीह के वचन को नहीं। कितना दुख लगता है इन लोगों को जो शिक्षा बाइबल को छोड़कर, वचन को छोड़कर परंपरा का बातें कर रहा है। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, हाँ, हम कैसे ना जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन पौलुस इस कोलोसियन की पत्री में कह रहा है, उन लोगों से, उस ज्ञान से अपने आप को बचाना, नहीं जो तुमको व्यर्थ ज्ञान देकर तुम्हारा जो विश्वास को, तुम्हारा जो ध्यान जो है गलत दिशा में ले जाएंगे, उन लोगों से सावधान रहना। अगर मैं दूसरा भाषा में बोलूं तो आप झूठे शिक्षकों से अपने आप को बचाना। आमीन। आमीन। पढ़िए, आपका हिंदी में पढ़िए एक बार। हाँ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें हाँ, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ तत्व ज्ञान क्या है? मतलब दुनिया का ज्ञान से, हाँ, और व्यर्थ धोखे के द्वारा। व्यर्थ धोखे मतलब क्या है? आपको लालची दिखाएंगे, हमारा पास ये है, हमारा पास वो है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारा पास मदद करेंगे, हम तुम्हारा साथ वो करेंगे। मतलब वचन को छोड़कर वो अपना बारे में ज्यादा बताता है, अपना डिग्री के बारे में, हाँ, अपना सर्टिफिकेट के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में नहीं। प्रियो, आज आपका जो विश्वास है, हमारा एक्सपीरियंस को सुनने से आप मजबूत नहीं हो जाओगे। अगर आपको मजबूत होना ही है तो प्रभु के वचन को सुनने से आप मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। वचन सीखने से आप मजबूत हो जाओगे। जल्दी, हाँ, और धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। हाँ, अपने आप को वो झूठा शिक्षा में फंस के मत बैठना। आज हजारों करोड़ों मसीही लोग हैं जो झूठे शिक्षकों के साथ फंस के बैठ रहा है। अब सब कुछ जानता है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है, पाप से छुटकारा नहीं पा रहा है। वो जो पकड़ लिया वही पकड़ लिया और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो झूठे शिक्षकों से बच के रहिए। आप बचो तो आपका पूरा परिवार बच जाएगा। आमीन। आमीन। जो इस वीडियो देख रहे हैं, आपको भी कह रहा हूँ, आपको बहन, आपको भाई, आपको बता रहा हूँ मैं, आमीन, आप अपने आप को बचाओ। हाँ, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। देखा, परंपरा के बारे में सिखाता है। हमारे बाप दादा ये किया, हमारा नाना वो किया, मेरा नानी वो किया, मेरा खानदान वो किया। आपको पता है, हमारा दादा दादी, नाना नानी वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था। हेलो, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहना इसलिए मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनूं, ऐसा है क्या? वो लोग बिल्डिंग घर में नहीं सोआ, वो कच्चा घर में सोता था, मिट्टी के घर में, मिट्टी से बनाया हुआ घर में। तो क्या मुझे भी मिट्टी के बनाया हुआ घर में रहना है क्या? हाँ, वो लोग जिस तरह से जीता था मुझे उस तरह से नहीं जीना है। आमीन।
हमें वचन से जीना है। वो लोग स्कूल नहीं किया, वो लोग पढ़ाई नहीं किया है, वो लोग जो लोग बोला वही विश्वास कर लिया, जो सिखाया वही ग्रहण कर लिया। किसी ने कह दिया कि कौवा सफेद है और वो मान गया कि कौवा सफेद है। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन में कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकता है। इसीलिए परंपरा शिक्षाओं से खुद को बचाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी के अनुसार तो है, लेकिन वो आपका विश्वास, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में मदद नहीं करेंगे। ये 3 नंबर झूठा शिक्षकों से बच के रहना। और 4 नंबर बोल के मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। एक है अपने आप को बचिए, सावधान हो जाइए, झूठे मसीह से बचाइए। दूसरा है झूठा भविष्यवक्ताओं से बचाइए। तीसरा है झूठा शिक्षकों से बचाइए। और चौथा है खुद बचिए और अपने झुंड को, अपने लोगों को, अपने चर्च को, अपना बेटी बेटाओं को, अपने परिवारों को ऐसे झूठे मसीह से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से आप बचाइए। आमीन। ये पौलुस कहता है इस वचन में, इस तरह से कहता है। आइए हम लोग जल्दी देखेंगे। परिणति का काम 1 चैप्टर 20 अध्याय 28। अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिनमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें आदर्श ठहराया है कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। सुनिए, यहाँ में 4 नंबर में ये बोल रहा है, इसीलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें आदेश ठहराया है। तुम्हें एक लीडर बनाया है, तुम्हें एक माँ बनाया, एक पिताजी बनाया, एक चर्च का एल्डर बनाया है, एक चर्च का एक अच्छा विश्वासी बनाया है। तुम्हारा जिम्मेदारी है उन लोगों को तुम सुरक्षा देना। तुम्हारा जिम्मेदारी है उन लोगों को झूठे मसीह से बचाना, उन झूठे शिक्षकों से बचाना, उन झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाना। क्या आप ये जिम्मेदारी निभा रहा है? आज ये जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से आप भी जा रहा है, आपका जीव जा रहा है, सब लोग आपके पीछे पीछे जा रहा है। और आप तो चर्च में हालेलुया हालेलुया बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, खुद भी नहीं बचा रहा, दूसरों को भी नहीं बचा रहा। हाँ, तो चर्च में आ रहा है, चर्च में भी कुछ भी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मत करो ऐसा, ऐसा नहीं है। वो आपको खरा होते देखना चाहता है। जिम्मेदारी लीजिए, बचिए और बचाइए। आमीन। आप एक मम्मी है, आप एक पापा है, आप एक दीदी है, आप एक बुजुर्ग है। आपको ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आपको सारी चीजों से आपको बचना है। आमीन। आप पढ़िए। रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद पकड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। देखो, यहाँ पे कह रहा है मेरे जाने के बाद तुम्हें पकड़ने वाला भेड़िया आएंगे, शत्रु आएंगे, दुश्मन आएंगे। आप जब उसको ठीक लाड नहीं कराओगे, सावधानी नहीं कराओगे, उनको नहीं बचाओगे, हर वक्त आपके साथ, आपके परिवार के साथ आप नहीं रहोगे, आपके बच्चा के साथ आप नहीं रहोगे, आपका विश्वासी के साथ आप नहीं रहोगे, आपके माँ बाप के साथ आप नहीं रहोगे। जानते हैं कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा, आपका सिखाया हुआ आज्ञा रहेगा, वचन रहेगा। इसलिए आप अपने झुंड को रखवाली करो, सावधानी करो, तो परमेश्वर के आशीष आपके घर में आएंगे। तब आपको परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कर देंगे, आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये वचन मैं फिर से दूसरा एपिसोड में जब आऊँगा, मैं उसको अच्छी तरीके से और मैं आपको बताऊँगा। इसीलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी झूठ को झूठे मसीह से, झूठे भविष्यवक्ताओं से और झूठे शिक्षकों से आप बचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। चर्च में आप एक वुमेन है, ये आपकी जिम्मेदारी है सारे वुमेन को, सारे लेडीज को झूठे लोगों से बचाना। अगर एक चर्च में एक अच्छा यूथ है, तो आपकी जिम्मेदारी है सारे यूथ को
झूठे लोगों से, झूठे वक्ताओं से और झूठे शिक्षकों से बचाना ये आपका जिम्मेदारी है। आमीन। अगर एक पिताजी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है सारे बच्चों को, परिवारों को झूठे लोगों से बचाना। याद रखना, पुराना नियम में नूह परिवार का एक हेड था। उसने जहाज तैयार किया और उस जहाज के अंदर सारे परिवार आ गया तो नूह भी बच गया और सारे परिवार भी बच गया। प्रियो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आमीन। आप इससे मत भागिएगा, बचाइए। आज प्रार्थना कीजिए मेरे साथ कि प्रभु मेरे परिवार बचना है झूठे मसीहों से, मेरे बेटा बेटी बचना है, मेरे खानदान बचना है झूठे भविष्यवक्ताओं से। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे साथ हैं हम लोग? तो चलिए प्रार्थना करेंगे। चलिए सब मिलके हमारे साथ जितने लोग यहाँ में हैं, हमारे बगल में देख रहा है, इस प्रोग्राम को सुन रहा है, देख रहा है, आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। चलिए। प्रेज़ अल्लाह, प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, ये वीडियो जो देखा है प्रभु, उसको सावधानियां कैसे बरसाना है तो सिखा। झूठे मसीह लोगों से, झूठे प्रभु, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से कैसे खुद बच के अपने लोगों को बचाना है, उन्हें सिखा। अपने लोगों को झूठे लोगों से अपने झूठ को कैसे बचा के रखें, इनको सिखा। हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद यीशु। और जो भी गलत किया माफ कर दे, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद। अगर कोई भी झूठी बातों को विश्वास किया, झूठे लोगों को ध्यान दिया, झूठे लोगों के साथ गया, तो उसे माफ कर दे। सिस्टर, आपने जितना भी बड़ा गलती किया, झूठे लोगों को भरोसा करके, झूठे लोगों के साथ जाके, प्रभु आपके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, उसने क्षमा दे दिया है, एक नया जीवन प्रभु सबको दे रहा है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। अभी छोटा सा प्रार्थना करके एक तरीके से एक नया जीवन अपने ग्रहण कर लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे लोग वचन को सुने, सीखे और आशीष पाए। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।